लीजिए हाजिर हूँ एक बार फिर से हर शाम 7 बजे की तरह देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। तो आइए एक नजर डालते हैं 28 मार्च की तमाम खबरों पर। भारत समेत पूरी दुनिया इस समय कोरोना जैसे जानलेवा वायरस के प्रकोप से जूझ रही है। भारत में ये वायरस अब तक 19 लोगों की जान ले चुका है और 800 से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हैं। अब इस वायरस को लेकर पहली बार भारतीय वैज्ञानिकों को बड़ी सफलता मिली है। माइक्रोस्कोपी के जरिए वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के रूप का पता लगाया है और इसकी तस्वीर भी जारी की है। कोरोना वायरस की जो तस्वीर भारतीय वैज्ञानिकों ने जारी की है उसमें वायरस एक बिंदु से भी काफी छोटा नजर आ रहा है। आईटी कंपनी इन्फोसिस के आरोपी कर्मचारी ने फेसबुक पोस्ट में लिखा था, चलिए साथ आए, बाहर निकले, खुले में छींके और वायरस फैलाए। जिसके बाद आरोपी को खुले स्थान पर लोगों को छींकने और कोरोना वायरस का प्रसार करने के लिए उकसाने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। आईटी कंपनी इन्फोसिस ने बताया कि उन्होंने अपनी जांच में कर्मचारी को दोषी पाया है और आरोपी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को नौकरी से निकाल दिया। देश में कोरोना वायरस के केस बढ़ते जा रहे हैं। हर रोज मामलों में इजाफे को देखते हुए कोरोना वायरस की दवा पर भी रिसर्च जारी है। इस बीच बेंगलुरु में एक डॉक्टर ने कोरोना वायरस की दवा बनाने का दावा किया है। उन्होंने सरकार से इजाजत भी मांगी है। बेंगलुरु के एनकोलॉजिस्ट डॉक्टर विशाल राव के मुताबिक कुछ दवाओं को मिलाकर नई दवा तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि साइटोकाइनेज की मदद से एक मिश्रण बनाया जा सकता है जिसे मरीजों में इंजेक्ट किया जा सकता है जिससे कि उनका इम्यून सिस्टम फिर से जिंदा हो जाए। अभी ये शुरुआती स्थिति में है, हमने सरकार से इजाजत मांगी है। अगर आप पर भी एसबीआई का कोई रिटेल लोन चल रहा है तो आपके लिए थोड़ी राहत की खबर है। दरअसल अगले 3 महीने तक आपको लोन की ईएमआई नहीं देनी होगी। ये जानकारी एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने दी है। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमार ने कहा कि कर्जदारों की ईएमआई की 3 किस्त को ऑटोमेटिकली टाल दिया गया है। इसके लिए ग्राहक को बैंक में अप्लाई करने की जरूरत नहीं। वहीं एसबीआई के क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर फिलहाल कोई राहत नहीं। एक डॉक्टर ने वर्चुअल रियलिटी वीडियो जारी करके दिखाया कि कोरोना वायरस कैसे किसी व्यक्ति के फेफड़ों को बर्बाद कर देता है। डॉक्टर ने अमेरिका के एक हॉस्पिटल में इलाज करा रहे शख्स की 360 डिग्री 3D तस्वीर क्लिक की। रिपोर्ट के मुताबिक 50 साल से ज्यादा उम्र का एक शख्स कोरोना वायरस से पीड़ित है। कुछ ही दिनों के भीतर उसकी हालत और भी गंभीर हो गई। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में उसका इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर ने तस्वीरों के जरिए दिखाया है कि कैसे कोरोना वायरस से पीड़ित मरीज के दोनों फेफड़े बुरी तरह खराब हो रहे हैं। कोरोना वायरस तेजी से मरीज के फेफड़ों में फैलता जा रहा है। लॉकडाउन के बीच देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने होम या कार लोन की ब्याज दर कम कर दी है, लेकिन आपकी बचत पर कैची लगाई है। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई ने खुदरा और एक मुश्त जमा राशि यानी कि एफडी पर ब्याज दर कम कर दी है। मतलब ये हुआ कि अगर एसबीआई में फिक्स डिपॉजिट रखा है तो आपको पहले के मुकाबले अब कम ब्याज मिलेगा। यहाँ आपको बता दें कि देश में पारंपरिक, सुरक्षित और निश्चित ब्याज इनकम के लिए बड़े पैमाने पर एफडी में निवेश किया जाता है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए इस समय जनता अपने घरों में बंद है और इस खतरनाक कोरोना वायरस के खिलाफ घर में बंद होकर अपनी लड़ाई लड़ रही है। बॉलीवुड सेलेब्स भी घरों में बंद हैं और अपने कामों को निपटा रहे हैं। हाल ही में एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने अपने पति विराट कोहली के बाल काटे हैं। इस वीडियो को विराट ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है और वीडियो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, इस दौरान घर में विराट और अनुष्का के इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं और साथ ही कमेंट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मजदूरों के लिए की गई बसों की व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। नीतीश कुमार ने कहा कि दिल्ली से या कहीं और से लोगों को बुलाने से समस्या और बढ़ेगी। बिहार सरकार चाहती है कि जो जहां है वहीं उनके रहने की, खाने की व्यवस्था की जाए। बसों से लोगों को बुलाने से लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। नीतीश कुमार लॉकडाउन में फंसे लोगों को बुलाने के फैसले को गलत ठहराते हुए वो कहते हैं कि इससे प्रधानमंत्री का लॉकडाउन फेल हो जाएगा। भारत ने 22 मार्च रविवार को अपने देश भर में डॉक्टर्स और कोरोना वायरस से जनता को बचाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे लोगों का थाली और ताली बजाकर शुक्रिया अदा किया था। अब ब्रिटेन में भी जनता ने इसी तरह अपने मेडिकल वर्कर्स, डॉक्टर्स और कोरोना कमांडोज को शुक्रिया कहा है। गुरुवार को ब्रिटेन के लोग अपने घर के बाहर खड़े होकर ताली, थाली और सीटियों के साथ नेशनल हेल्थ सर्विस का शुक्रिया अदा करते हुए नजर आए। 21 दिन के लॉकडाउन ने लोगों को घर पर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। इस लॉकडाउन में डिप्रेशन से बचने के लिए एक्टर ऋषि कपूर ने एक अनोखा आइडिया दिया। ऋषि कपूर के मुताबिक इस समय राज्य सरकारों को शराब की दुकानें खोल देनी चाहिए। वो ट्वीट करते हैं, सरकार को शाम के समय सभी शराब की दुकानें खोल देनी चाहिए। मुझे गलत मत समझिए, लेकिन इंसान घर पर बैठकर डिप्रेशन में जीने को मजबूर है। डॉक्टर, पुलिस वालों को भी तनाव से मुक्त कीजिए। वैसे भी ब्लैक में तो बेची ही जा रही है। कोरोना वायरस ने यूं तो पूरी दुनिया में तहलका मचा रखा है, लेकिन इटली में हर दिन के साथ मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस महामारी ने अगर किसी देश में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है तो वो इटली ही है। यहाँ अब तक 9000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शुक्रवार को यहाँ पर करीब 1000 लोगों की जान कोरोना वायरस ने ले ली।
पीएम नरेंद्र मोदी ने वुहान से लौटे मेडिकल स्टूडेंट से फोन पे बात की। निजाम वुहान में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा। निजाम ने पीएम मोदी से अपने अनुभव भी साझा किए। निजाम ने बताया कि वायरस फैलने की खबर से उन्हें बहुत टेंशन हो गई थी, लेकिन शुक्रिया है भारत सरकार का जिसने हमें वहां से निकाला। हमें सभी सुविधाएं मिली और अच्छे से ट्रीट किया गया। कोरोना वायरस से 24 घंटे के भीतर पिता बेटी की मौत हो गई। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से मृतकों की संख्या 750 से ज्यादा हो चुकी है। संक्रमित लोगों की संख्या 14,500 के पार हो चुकी है। वहीं एक पिता और बेटी 24 घंटे के अंदर ही कोरोना वायरस से उनकी मौत हो गई। कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन इसी बीच एक खुशखबरी आई है। खुशखबरी ये है कि अब सिर्फ 5 मिनट में पता चल जाएगा कि किसी को कोरोना वायरस का संक्रमण है या नहीं। फिलहाल कोरोना का टेस्ट रिपोर्ट आने में 24 घंटे का वक्त लगता है। अबोट नाम के अमेरिकी लैब ने एक पोर्टेबल टेस्ट तैयार किया है, जिसकी मदद से सिर्फ 5 मिनट में ही कोरोना वायरस के टेस्ट का पता लगाया जा सकता है। इसकी जानकारी अबोट लैब ने खुद ही ट्वीट करते हुए दी। हेलो, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। अचानक नर्स को जब पीएम मोदी ने किया फोन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा ही अच्छा काम करने वालों की हौसला अफजाई करते रहते हैं और उनकी तारीफ करने से कभी चूकते नहीं हैं। वो अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए ऐसे खास लोगों के बारे में देशवासियों को बताते रहते हैं। ऐसा ही एक उदाहरण शुक्रवार दोपहर को देखने को मिला, जब उन्होंने महाराष्ट्र के सरकारी अस्पताल नायडू की वरिष्ठ नर्स को उनके निजी फोन पर कॉल किया और उनके काम की प्रशंसा की। कोरोना वायरस पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन चुका है। भारत में इसके मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके मद्देनजर भारत में 14 अप्रैल तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है। इसलिए आपात स्थिति की आशंका में लोग बैंकों से भारी मात्रा में पैसों की निकासी कर रहे हैं। 13 मार्च को खत्म हुए पखवाड़े में जमाकर्ताओं ने बैंकों से 53,000 करोड़ की नकदी निकाली। नोएडा में 5 नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए, जिसके बाद सभी मरीजों के घर सील कर दिए गए। वहीं दिहाड़ी मजदूरों को राहत देते हुए नोएडा डीएम बीएन सिंह ने सभी मकान मालिकों को निर्देश दिया कि वो अपने यहाँ रहने वाले किसी भी कामगार मजदूरों से किराया न वसूले। अगर किसी भी मकान मालिक के खिलाफ किराया मांगने या फिर किसी अन्य तरह के दबाव बनाने की शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 के अंतर्गत उन्हें 1 साल की सजा और जुर्माना देना हो सकता है। इतना ही नहीं, आदेश के उल्लंघन करने की स्थिति में अगर किसी तरह के जान माल की क्षति होती है तो उसे 2 साल की जेल की सजा भी हो सकती है। हालांकि ये आदेश सिर्फ 1 महीने के किराए नहीं मांगने के लिए जारी किया गया है। लॉकडाउन में किसानों के लिए हुआ बड़ा ऐलान। कोरोना वायरस की वजह से देश में हुए 21 दिन के लॉकडाउन में खेती से जुड़े हुए काम को करने के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। कृषि से जुड़े काम और कृषि मशीनरी यानी कि ट्रैक्टर और अन्य कृषि उपकरण को ले जाने की भी इजाजत सरकार ने दे दी है। इसके अलावा सरकार ने मंडियों और खरीद एजेंसियों को भी लॉकडाउन से छूट दी है। आपको बता दें कि रबी फसलों की कटाई अब शुरू होने वाली है। इसमें समस्या न आए, इसके लिए ये फैसला लिया गया। पीएम मोदी ने देश के सभी मेडिकल संस्थानों से तैयार रहने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को आयुष, आयुर्वेद, योग और नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी प्रोफेशनल्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए ये बात कही। उन्होंने तथ्य आधारित रिसर्च के लिए आयुष वैज्ञानिकों, ICMR, CSIR और सभी शोध संस्थानों से साथ आने को कहा। पीएम ने कहा कि देश के सभी हेल्थ केयर वर्कफोर्स को चुनौती के लिए तैयार रहना होगा। अगर जरूरत पड़े तो प्राइवेट डॉक्टर्स से भी मदद ली जाएगी जो आयुष योजना से जुड़े हुए हैं। दिहाड़ी मजदूरों को रहने और खाने की हो रही दिक्कतों के बीच में दिल्ली में स्कूल के कमरों को ही फौरी नाइट शेल्टर बनाया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को IP एक्सटेंशन स्थित एक ऐसे ही सर्वोदय कोएट सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दौरा किया, जहां पर इस तरह के मजदूरों को रहने और खाने पीने की व्यवस्था दी गई है। सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली के 600 स्कूलों में खाना भेजा जा रहा है। जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है वो दिल्ली के सभी स्कूल्स में जाकर रह सकते हैं। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज आप अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि हमें पता चल सके कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही हैं या फिर कोई सजेशन है तो आप हमें वो बता सकते हैं। और हाँ, आपको ये टॉप 20 खबरें हर शाम 7 बजे यूं ही मिलती रहेंगी और हम हर रोज आपके लिए खबर लेकर हाजिर रहेंगे। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।